हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे? आई होप अच्छे होंगे। भगवान से दुआ करते हैं आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने घरों में मस्त रहें। तो आज है कि नवरात्रि दोस्तों, आज है 19 तारीख। तो आज से आपकी चैत की नवरात्रि स्टार्ट हो गई। तो आप सभी को हमारी तरफ से, आप सभी को दिल से हैप्पी नवरात्रि। और हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ हैं। तो हम जा रहे हैं दुकान पे, कैसे कि आज नवरात्रि लग रही थी। अब सुबह सुबह 4 बजे से सर्दी लग रही थी नहाने में। तो हमने सोची कि तुम चले जाओ मंडी। सुबह चले गए थे, सुबह 4 बजे से मंडी। फिर हमने नहा धो, सो लेट हो रहे थे। फिर अगर हम नहा धो के जाते तो मंडी को लेट होते, और मंडी को लेट होते तो दुकान को लेट होते। तो हमने कहा आज तुम अकेले चले जाओ मंडी। फिर हम नहा धो के आए। अब देखो दोस्तों, बिंदी भी नहीं लगाई है कि हमारे बबुआ छोटे छोटे बच्चा हो घर में बहुत शैतानी करा। तब घर में ज़्यादा चीज़ें हम देख नहीं पाते, दुकान पे बने रह जा से। तो बबुआ ने पता बिंदी फैला दी, हमारे यहाँ ढूंढ ढूंढ के भाग आए, नहीं मिले। अब दुकान पे रखे हैं मेरी डब्बी, कैसे कि ज़्यादातर हमारा टाइम उतना ही बीता था। तो दुकान पे लगा लें वे जाके हम। सुबह सुबह नहा, अब अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी लगा, पर हमारे तो ऐसा मौसम है तो सर्दी थोड़ी लगा था ज़्यादा। ठीक है, तो हम जा रहे हैं दुकान पे। आप लोगों को मिला 5:45 बजे का दोस्तों। आज थोड़े हम लेट हो गए नहाने के चक्कर में। और चटनी वटनी बनाई, देखो चटनी लाए डिब्बे में। तो पैदल पैदल पद यात्रा हो रही आज हमारी। चलो यात्रा हो रही, तो आप लोगों को इतना सुंदर सीन तो मिल रहा, देख देखो। शॉर्ट में निकल आते ही तो ऐसे प्लॉटिंग हो रही, तो बीच रास्ता में से निकल आते ही, रोड से आते तो बहुत टाइम लग जाती। 3 किलोमीटर है दोस्तों दुकान। हाईवे पे आने वाले हैं हम, देखो हाईवे आ गो। हाईवे पे चढ़ जाए, फिर थोड़ी दूर रह जाए पहुंच जाए। ठीक है, मिल रहा है आप लोगों को दोस्तों। हम चढ़ आए हाईवे पे। अच्छा लग रहा, सवेरे सवेरे पैदल आओ तो अच्छा लगा था। वैसे तो आदमियों को लगता ही है कि गाड़ी से जाने के सवेरे की मॉर्निंग वॉक करो तो बहुत सुकून मिला, दिल को ठंडक पहुंचा था अंदर से ही बता रहे। कैसे हमें तो लगभग 4 साल हो गई अब गाड़ी से आने लगे हम, पिछले 1 साल से। पहले हमारे हस्बैंड इतना ही लेटर थे दुकान पे, बहुत मेहनत करी उन्होंने, सही बता रहा है। कैसे पहले डब्बा नहीं बनो तो लोहे को तो सामान सब ऐसे फैलो डरो, तो घरे ले जा नहीं पाते, बहुत सारा सामान रहता। तो जब वजह से बेते ही लेट आते हम, सुबह सवेरे पैदल ही आते। और अब 1 साल से गाड़ी से अलग ही 2 जने कैसे डब्बा बनवा लाओ तो डब्बा में लॉक करके चले जाते। लेकिन सवेरे को पैदल आओ, थोड़ा अंदर से ठंडक पहुँचा, जो सवेरे की हवा लगा था ना, अच्छा महसूस होता ही। लेकिन हमें का एलर्जी है थोड़ी, तो ज़्यादा हवा ले नहीं पाते ही हम। अब भी हमें थोड़ा सिर में दर्द हो लगो और नाक में किलबिलान हो लगी जैसे कीड़ा किलबिला रहा है, खुजान टाइप की मचल लगा। तो कितना बढ़िया लग रहा। पता है दोस्तों, हमारे बच्चे सब नींद में आते हैं सवेरे सवेरे सब नींद में आते। हमने इन लोगों से पूछी, हमकी चाकू बता दो चटनी पीसने, चाकू नहीं मिल रही। मुट्टो का कह रही हाँ छजनिया नहीं है अपने तो है ही नहीं है हमने कहा चाकू पूछ रहा, चाकू का सीट में रखो। अब पता नहीं कौन सी सीट में रखो चाकू नींद में आते बड़े मजा आ रहे थे नहान जा रहे थे हम। जब ये सामने ब्लॉगिंग नहीं करी, नहीं तो उन लोगों को दिखाते ऐसे घोड़ा बेच के सोते ही पता ही नहीं चला का बक रहा है का कह रहा है लेकिन एक बात है, सोतन में आदमी कछू के गुस्सा दे, हंसियात बहुत करते से ऐसा हमने कहा हम लोग थोड़ी ना, हम घरे थोड़ी ना रहते, तुम लोग रहते होगे घर है तो पता होना चाहिए चाकू का है। दोस्त हमारे तो नर्सरी कितनी बढ़िया लग रही थी, सब पेड़ पौधा मिला थे, बहुत अच्छा लगा। घर से अच्छा मैं दुकान पे लगा, टाइम पास हो जाती बढ़िया, सही बता रहा। और ना कहोगे झकझक ना पिक सही में। और ज़्यादा को ना बैठो उठो तो बेही बात है घर परिवार की, हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। को कि ने कुछ कह दो, फिर वे कहीं बिन्ने कहीं और लड़ाई हो जाता है। जैसा इतने बिजी रहो ना को कि ज़्यादा सुन पाओ, ना ज़्यादा को कि मतलब कह पाओ। जैसे अच्छी बिजी रहो, टाइम बिताओ, अपना टाइम निकालो, सबसे बढ़िया है। आजकल को माहौल बहुत ख़राब है, ज़माना ख़राब चल रहा, को की बात कछु कहना नहीं चाहिए दोस्तों। सही है कि अपना टाइम पास करो बस। और जा में कहा है
कि मतलब भी रखो उतना रखो कि जैसे कोई बुला रहा हो तो प्रेम से जाओ और बुलाओ सबको टाइम टाइम पर। आजकल फालतू बैठने को बिल्कुल मतलब नहीं है, वैसे आजकल बहुत जल्दी लड़ाइयाँ हो जाती, तो ना ज़्यादा को से दोस्ती रखो और ना दुश्मनी रखो। ठीक है, अब हम दुकान लगा लेंगे, आज हम पैसे ही लेट हो गएंगे। वे आ गए, देख रहे गाड़ी आ गई। ठीक है दोस्तों, दुकान लगा के कर दी हमने रेडी। अब थोड़ा नाश्ता कर ले में, बहुत भयंकर भूख लग रही। माता रानी से माफ़ी चाहता है, हम उपास नहीं रह पाते, ऐसा बहुत सवेरे से इतना काम करने पड़ा, दिमाग वैसे टेंशन में रहता ही, और भूखे रहते हैं तो जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगा, एलर्जी से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो हम नाश्ता कर रहे हैं, एक बिस्किट और चाय। दोस्तों आज हमें सवेरे से बहुत हंसी आ रही, बहुत हंसी आ रही। आप लोग नोटिस करो, शायद आपको भी आ जाए। एक भैया आए, हम जैसे गली में आ रहे थे, आप लोगों से बातें कर चली आ रहे थे, तो ऐसे करके दुपट्टा उड़े थे, हमें पता नहीं चलो। सुबह सुबह हमने अंधेरे में नाव और अंधेरे में ऐसी दुपट्टा उड़ के जल्दी में चल गया। दोस्तों जिम्मेदारी ये होती है कि जिम्मेदारी जब सर पे आ जाती है तो कछु नहीं देखत के पैरन में चप्पल है कि नहीं है, कि हम कपड़ा उल्टे पहने के कपड़े कछु पता नहीं चला था। कि सही बता रहे, ऐसे दुपट्टा उड़ के आ रहे थे, हमें भी पता नहीं चलो। जब हम इत्तेजाम में चाय बना रहे, चाय बनाने के बाद एक भैया बोले, ग्राहक हैंगे अच्छे हैंगे, वे कह लगे कि भाभी एक बात कहें, बुरा ना मानी। हमने की बता, बोले आप उल्टो कुर्ता पहन के आई। देखो दोस्तों, अभी तक हम उल्टो कुर्ता पहने, अब बताओ दिमाग कहाँ कहाँ रहे हुए। अब जई की वजह से व्रत नहीं रहते हैं, हमसे बनत नहीं है। सवेरे 4 बजे से लेकर रात के 10 बज जाते हैं, हमें अब 10 बजे तक काम में बिजी रहते हैं दोस्तों। तो हम माफ़ी चाह रहे हैं माता रानी से, हम दिल से बहुत चाहते लेकिन हम व्रत नहीं रह पाते। कितने का पीस का ना हमें तो जला रहे हो हमें बहुत हंसी आई, लेकिन अब फिर हमने कहा आप लोगों को पहले बता दे, शेयर कर दे, बाकी बात चेंज करेंगे। ढाबा में सट डाल के कर ले, कमू कमू अपने आप पे हंसी याद है कि कमू कमू बिना चप्पल के चलती। एक दिन पता एक दूसरे की चप्पल सीधे दुकान पर ठाने। दोस्तों एक चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर हमारा ब्लॉग जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मोदी जी से गुजारिश है, सिलेंडर की प्रॉब्लम ख़त्म करो, हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो हमारी दुकान पे सिलेंडर ख़त्म होगा, सिलेंडर नहीं मिलो, सब जगह होया है, एजेंसी होया, सब जगह होया है। अब एक प्रॉब्लम बिद रही कि एक किताब पे 1 महीना में 1 सिलेंडर मिले। अब जैसे तैसे भैया नौकरी नहीं लगी, पढ़े लिखे इंसान है हम लोगन, एक योजना की नौकरी नहीं लगी, चलो सोची कि पेट पाल ले में, सो अपनी दुकान खोले छोटी सी चाय की। अब चाय के लाने सिलेंडर नहीं मिल रहे। मोदी जी के पास जो वीडियो पहुंचा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम लोग इतने परेशान हैं दोस्तों, आज खाना तक नहीं बनो। देखो इतना आटा रहेगा हो तो इतना रखो ही रहेगा, वह रोटी नहीं सीखी है। ठीक है रोटी तो कंडा ले लू के तऊ से बना लें, लेकिन दुकान खोली, अब जो चाय वाले ग्राहक ही लौट जा रहा है, तो बताओ ऐसे कैसे चले। हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, सिलेंडर की प्रॉब्लम ख़त्म करो। जो अभी हमारी आवाज़ को सुन पा रहा है, हमारी वीडियो को देख पा रहा है, सब जगह हो या सिलेंडर नहीं भरो। 2 सिलेंडर हैं लेकिन भरा ही नहीं रहा, 25 दिनों में 1 सिलेंडर दे रहा है। अब दुकान पे 2-3 सिलेंडर 4 सिलेंडर चाहिए पड़ा। महंगो भी दो, लेकिन दो तो कछु पैसा ज़्यादा ले, लेकिन दो तो। अब 1 महीना में 1 सिलेंडर मिल रहा, अब एक तो 2-4 ही दिन चलत, कैसे घर को खाना भी बनत और दुकान की चाय भी बनत। अब सोचत कछु लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं लगी, आदमी ऐसे ही पेट पाल ले, मजदूरी कर ले। अब मजदूरी जैसी कर रहे, दुकान खोली सो आदमी सिलेंडर ही नहीं दे रहे, बताओ क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान हैंगे। चूल्हो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो चूल्हो भी को ना फोड़ दाओ। तो अब भाई मैं मट्टी अट्टी लगा रहे, सोच रहे कि रोटी तो बना ही लें, चाय मैं नहीं बेचें, और क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हम लोग बहुत परेशान हैं। दुकान वाले इंसान, बड़े बड़े होटल वाले हैं, चलो 1 आध महीना बंद कर दें, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग तो रोज़ कमाए वाले, रोज़ खाए वाले, क्या करें बताओ। हम लोग रोज़ दिन में 200-400 रुपया कमा के ले जा, संजा के सुकून से खा ले। अब वो भी नहीं है, अब वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो रही, क्या कर दें। ये सिलेंडर नहीं है तो चाय कैसे बेचें, कैसे पकौड़ी बेचें, कैसे समोसा बेचें। अब कछु बना ही नहीं पा रहा तो क्या बेचें। चूल्हे पे आदमी कितनी पूर्ति करे, घरे तो देखो इंतजार कर लेता आदमी कि चलो खाना 1 घंटा बाद नहीं 2 घंटा बाद बन जाए। 46 बना, 46 घरे तो देखो बच्चन को समझा सकत, आदमियों को समझा सकत कि 1 घंटा और रुक जा, चूल्हे पे खाना धीरे धीरे बने।
दुकान पे ग्राहकन को गद्दी पे आम चाहिए पड़ा, ग्राहकन के पास भी टाइम नहीं है, ग्राहक भी तो काम ही कर रहे हैं बेचारे, काम कर भी जा रहा है, उन्हें टाइम से चीज़ नहीं मिला, चूल्हे पे लगा तेल, तो ग्राहक कहाँ से खरीदे हम आप, कछू नहीं खरीदे। वो जाके वो देर हो जाए, हम तो जा रहे हैं काम पे, वे ही बेचारे 200-300 रुपया की मजूरी कर रहे हैं। सिलेंडर की ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म करवाओ, गुजारिश है आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, सरकार आप लोग क्या कर रहे, थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हम लोगों के पेट पलन दियाओ कि नहीं पलन दियाओ, ना कमावे की टेंशन ना खावे की टेंशन। हम ज़्यादा वीडियो शेयर करो दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान है हम लोग, सही बता रहा, आज खाना भी नहीं बनो और चाय भी नहीं बनी, पूरा दूध रखो चाय नहीं बनी बिल्कुल। ग्राहक लौट जा रहा है, ग्राहक कह रहा है कि 10 की नहीं 20 की दो चाय, लेकिन देवें कैसे, जब सिलेंडर ही नहीं है तो कैसे दे दें, जब सिलेंडर होवे तो 10 की चाय 20 की कह दें, 10 ही की दें। बहुत ज़्यादा परेशान है, सही कह रहा, मैं वीडियो ज़्यादा शेयर कर दो। हम दुकान वाले छोटे दुकानदार रहेंगे जहाँ से परेशान हो रहा है, बड़े दुकानदार में तो 2-3 हज़ार के सिलेंडर खरीद ले रहा है, हमारे पास तो पैसा थोड़ी ना है कि हम एक सिलेंडर 3 हज़ार को खरीदें, फिर वहाँ में चाय बना 10 रुपया की, तो हम लोगों को क्या मिल रहा हो।